ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। एक दमदार उछाल डाउ जोन्स दिखा रहा था। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर आप बात करें तो वहां पर भी दमदार तेजी हमें देखने को मिली। तमाम इंडाइसेस ऑन एन एवरेज लगभग 2% तक भी बढ़ते हुए नजर आए। तो यूरोपियन मार्केट से शानदार संकेत आए थे। अमेरिकी बाजारों में भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स आता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं एशिया बाजार अगर आप देखें अभी तो वो भी वही इंडिकेट कर रहा है। खासकर अगर आप निकाई देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए ऑलमोस्ट 2.3% ये बढ़त बनती हुई दिख रही है और हैंगसेंग जो खुला है यहाँ पर भी लगभग 2% की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर खरीदारी का मौका अभी बन रहा है और एफआईआई स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो 1000 करोड़ के कल कैश मार्केट्स में खरीदारी भी आती हुई नजर आई है। ब्रेंट क्रूड डेफिनेटली ऑलमोस्ट फ्लैट सही है। बाहर बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का रुझान वहां पर हमें देखने को नहीं मिला है। बट एसजीएक्स निफ्टी 180 अंकों के उछाल के साथ अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग के संकेत तो बन ही रहे। शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ संकेतों की शुरुआत हो रही है और हर तरफ अगर आप देखें तो आपको हरियाली का माहौल नजर आएगा। 175 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। ग्लोबल मूड माहौल सपोर्टिव है। फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार में भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 16,500 के पार निकल रहा है एसजीएक्स निफ्टी और कल के सत्र में भी इंडिकेट हो रहा था। कल जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे कुशल तब एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में था। करीब करीब 1% की गिरावट का इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन हमारा भरोसा जो है कन्विक्शन वो खरीदारी वाले स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा था। और कल के सत्र में आप देखिए कि क्या दिग्गज एफएनओ के स्टॉक हों, निफ्टी के स्टॉक्स हों, एक तरफा बड़ी तेजी देखने को मिली। कैश के स्टॉक्स में भी जो कल आपका ये कॉल बहुत अच्छा था। हाँ, कल हमारी लिस्ट में अधिकतर स्टॉक अगर आप देखें तो खरीदारी वाले थे। आई थिंक 18 खरीदारी के और 2 बिक वाली के थे। सिर्फ 2 ही स्टॉक ऐसे थे जो कंडीशनली बताया गया था कि स्टॉक जो मार्केट अगर गिरता और वो भी बहुत ज्यादा चलते हुए नहीं दिखे। दोनों ही की दोनों पीडीलाइट देखे या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखे ना, दोनों ही लाल निशान में ही बंद होते हुए दिखे। बाजार की तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। 20 के 20 जो हिट कॉल्स हैं वो आपके साथ शेयर किए गए। तो आज भी बिल्कुल इसी तरीके से रणनीति बना के आया, लेकिन आज थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। मैं बताता हूँ कि मुझे डिफिकल्टी कहाँ हुई है। अब आप देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, काफी सारे हैं, लेकिन एक एक स्टॉक अगर बड़े बड़े स्टॉक एक दिन में 5% चल जाए ना तो खरीदारी करने का कंफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर काफी बड़े अपमूव देखने को मिले हैं। एस्कॉच को देखिए 5-5.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। अब स्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्निकल सपोर्टिव है, लेकिन कल 5% चलने के बाद आज चल पाएगा कि नहीं, करेक्ट, ये बड़ा डाउट है। लेकिन स्टॉक्स आइडियाज काफी सारे हैं। सिलेक्टिवली जो है लिस्ट को तैयार किया है, सारे स्टॉक्स खरीदारी के, ये तो नो ब्रेनर है। हाँ। आप बताइए, आप क्योंकि ऐसे बाजार में भी कुछ ना कुछ स्टॉक शॉर्ट के ढूंढ लाते हैं, आज चुना है कोई? बिल्कुल, देखिए कल जो स्टॉक शॉर्ट करने के लिए चुना था ना वो कच्चे तेल के बेसिस पर ही चुना था और कोई रीजन नहीं थी। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी 4 से 5% तक की बनती हुई दिखी थी, उसके बाद ये स्टॉक्स आपको देखा कि कल की बाजार की तेजी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आए। बट अगर बाजार का मोमेंटम थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर होता तो हो सकता है कि वो भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखते गिरावट के रुझान में। बट लार्जली जिस तरह का बाजार का मोमेंटम बना हुआ है, जो मूड माहौल है, डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है और कच्चा तेल पर भी कोई ज्यादा असर कल के सत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैंने कोई भी स्टॉक आज के लिए शॉर्ट नहीं किया। कोई भी स्टॉक आज आपने, अच्छा जब कुशल कोई स्टॉक को शॉर्ट ना करे आप समझ लीजिए कि बाजार का मूड माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत आप अग्रेसिवली ढूंढते हो कि बाजार में कुछ ना कुछ तो शॉर्ट करने के लिए जरूर होगा। तो ऐसे स्टॉक आइडियाज जो है वो लेकर आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं जो मैंडेटरी बाय है इसके साथ, कैश की कैटेगरी वाला। कुशल आप बताइए। बिल्कुल आशीष, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनियां हैं, इनफैक्ट 1 जुलाई को जब ये लागू होते हुए दिखे थे, वो विंडफॉल टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है और आज से ही ये बदलाव लागू है, जिसमें SEZ से निर्यात होने वाले जो भी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल और साथ ही जो ATF है उसको एक्साइज ड्यूटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम क्रूड और ATF पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव आपको जितनी भी ऑयल एंड गैस स्पेस के क्षेत्र की कंपनियां हैं उन पर आज आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज लगाई गई थी और जो इम्पैक्ट हुआ था हमने देखा ही था कि यहाँ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स पर आता हुआ नजर आया था। पर डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल ये डिसीजन के बाद आपको MRPL पर आज आता हुआ दिख सकता है। तो ऑलमोस्ट 73 रुपए की प्राइसिंग है, 76 रुपए के टारगेट के लिए 5-5.5% तो ऑन एन एवरेज में एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। पर 71 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको लगाकर चलना है। तो डेफिनेटली कैश के स्पेस से MRPL मुझे पसंद आ रहा है। आशीष, आपको क्या पसंद है? देखिए मुझे पसंद है GNA एक्सेल्स। ये स्टॉक मेरे काफी लंबे समय से रडार पर बना हुआ है।
स्टॉक में अगर आप देखें तो 2021 के करीब काफी बड़ी फैंसी थी, बहुत एक तरफा तेजी आई, लेकिन फिर इसके बाद जो गिरावट का रुझान यहाँ पर देखने को मिला, रुकी नहीं गिरावट, लगातार स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला। अब निचले स्तरों पर जिस स्टॉक ने बेस बना दिया और बेस बनाने के बाद जो ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट दिया है, कल भी थोड़ी बहुत तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने के लिए। आप एक शॉर्ट टर्म पोजीशन जहाँ पर बनाकर चल सकते हैं, यानी 615 के करीब ये स्टॉक चल रहा है, आप 600 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जब तक 600 रुपए के ऊपर बनाएं तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 600 के नीचे फिसलता है तो एक बार के लिए रिव्यू करेंगे, लेकिन बहुत जल्द 645 650 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं जीएनए एक्सेल्स आपको दिखाएगा। और वैसे भी पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें तो फ्लेवर में है। निफ्टी ऑटो यहाँ पर जिस प्रकार का ब्रेकआउट आपको इंडेक्स लेवल पर देखने को मिला है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि देखिए ये जो स्टॉक्स में तेजी है वो रुकेगी। और एक और तर्क ये भी है कि जितनी ऑटो स्टॉक्स में तेजी आएगी, ऐसा लगता है, और प्रीवियस काफ़ी सालों का भी मैं देख रहा था एनालिसिस की, ऑटो स्टॉक से ज़्यादा ऑटो एंसिलरी चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं, देखिए ऑटो दिग्गज OEM जितने नहीं है, लेकिन एंसिलरी स्पेस में देखें तो कंपनीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें से चुनिंदा स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करके चलने हैं। 645 के लक्ष्य के लिए GN एक्सेल ये स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे। कल भी देखिए बैंकिंग स्टॉक्स हमारी लिस्ट में थे। यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए। मैं मान रहा हूँ कि आज भी यहाँ पर कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट्स को देखें, वीकली चार्ट्स पर देखें, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। एक तरफा वर्टिकल स्पाइक यहाँ पर जो है सर्ज आपको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यानी 158.75 की जो फ्यूचर में क्लोजिंग चल रही है, आप 155 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और धीरे धीरे हो सकता है कि ये जो स्टॉक है 164 रुपए के पार जाता हुआ आपको नजर आए। कल भी स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है, अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली, लेवल्स अट्रैक्टिव है, स्ट्रक्चर बढ़िया है। सिटी यूनियन बैंक खरीदारी करें। बिल्कुल, तो सिटी यूनियन बैंक अगेन यहाँ पर कन्विक्शन बनता हुआ दिख रहा है आशीष का, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है ONGC का काउंटर। दरअसल ये जो खबर आती हुई दिखी है, डेफिनेटली MRPL के लिए तो पॉजिटिव है ही, बट ONGC को भी आप साथ में जोड़ लीजिए। इनफैक्ट जब ये विंडफॉल टैक्स लगने की बात हुई थी, 12 से 14% तक का कट आपको ONGC में उस दिन आता हुआ नजर आया था, और आज ये जो रिवर्सल्स हो रहे हैं उससे डेफिनेटली इनको भी काफ़ी बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8% के गेन्स तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा हूं, बट लार्जली यहां पर जो आपको खरीदारी करनी है 133 रुपए के टारगेट जिस तरह की क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से दे रहा हूं मैं, और 124 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर आज के लिए मेरा बेस्ट ऑप्शन है नतीजों पर। HUL शानदार नतीजे इसके आते हुए दिखे, इनफैक्ट हर एक पैरामीटर पर यहां पर बीट्स है। जितने भी एनालिस्ट ने जो भी एस्टिमेट्स किया था, खासकर वॉल्यूम्स फ्रंट पर अगर आप देखें तो 2% की तेजी का अनुमान था, उसके मुकाबले 6% की ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट टॉप लाइन जिस तरह से प्राइस इंक्रीज इन्होंने लिया था, वहां पर खरीदारी भी होती हुई दिखी है। तो प्राइस इंक्रीज भी जो है कस्टमर्स बचाते हुए नजर आए थे, और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही HUL के बड़े फेवर में आते हुए दिखे थे, जिस तरह से नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और जेफरीज की भी काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, यहां पर भी इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स रेज कर दिया, 2520 रुपए से बढ़ाकर 3050 रुपए के अब ये लक्ष्य दे रहे हैं। 2560 रुपए के आसपास की इसकी ऑलरेडी प्राइसिंग बनी हुई है। तो मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इस वजह से HUL दमदार नतीजे, खरीदारी कर चलिए। ऑप्शंस में एट द मनी ऑप्शन है 2560 रुपए का, 55 रुपए के टारगेट के लिए 40 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगता है। तो स्टॉप लॉस लगाकर HUL यहाँ पर नतीजों के बाद कुशल की तरफ से कॉल आ रहा है, फोकस करके चलेंगे। अच्छा, ऑप्शंस के माध्यम से कुछ सेलेक्टेड स्टॉक ऐसे हैं जब मेरे डार पर आते तब इन्हें मिस नहीं करता। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर हो कोल इंडिया। 4200 का जो है लॉट साइज है कोल इंडिया का, और जब भी ये 199-200 रुपए की टेरिटरी के आसपास आएगा, काफ़ी बड़ा बस देखने को मिलता है। लेकिन अब तक का प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखें तो जब भी 200-204 रुपए तक के जो स्टॉक ने लेवल्स अटेम्प्ट किए, इसके बाद स्टॉक में एक तरफा करेक्शन भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है। बाजार की गिरावट के साथ भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने जो गेन्स हैं इन्हें होल्ड कर रखा है। फिलहाल 200 रुपए के करीब चल रहा है, और मैं कोई बड़े टारगेट लेकर नहीं चल रहा हूँ। यानी 200 रुपए की जो आसपास की कल की क्लोजिंग है 198-199 स्पॉट की होगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 204 रुपए तक की भी जो स्तर है वो देखने को मिलते हैं, ये 2 रुपये 55 पैसे, 2 रुपये 60 पैसे के आसपास की कॉल की हुई है क्लोजिंग। और अगर हमें स्पॉट में 4 रुपये भी मिल जाते तो इस
कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है बढ़कर 4 से 4.5 रुपए तक हो सकती है। सेफर साइड आपको ₹1.90 का, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 200 रुपए के पार क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 204 207 क्रॉस कर गया तो बड़ी तेजी आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ₹1.90 का इस कॉल ऑप्शन में आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और देखिए स्टॉक जल्दी बढ़िया ब्रेकआउट दिखाएगा तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है, लॉट साइज है 4200 शेयरों का। कोल इंडिया के बाद बढ़ते हैं अगली हमारी जो कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए बैंकिंग स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप फेडरल बैंक को देखें, कैनरा बैंक को देखें, तमाम बैंकिंग स्टॉक को देखें, प्राइवेट बैंक्स भी अब पीछे नहीं है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी आ रही है। लेकिन एक रिस्क यहाँ पर भी है कि कल की तेज़ी के बाद काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुके हैं, तो बस यही रिस्क है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार रेजिस्टेंस के आसपास आधी स्टॉक गिरावट दिखाएंगे, किसी न किसी दिन रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट भी होगा। 695 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक मिल रहा है फिलहाल 700 रुपये पे, 715 के पार जाएगा। बिल्कुल, और मेरे रेडार पर भी बैंकिंग स्पेस आ रहा है, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, ये आपको खरीद कर चलना है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 से 1.25% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी थी, बट लार्जली रात को मैं एडीआर देख रहा था कंपनी का, और वो ऑलमोस्ट 3% तक बढ़ता हुआ नजर आया था। तो डेफिनेटली एडीआर में तेजी का सपोर्ट जो है आज आईसीआईसीआई बैंक को भी नजर आएगा, और कल हमने बैंक निफ्टी की मूव ऑलरेडी देख ली है, तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक उस दोनों तर्क पर आपको खरीद कर चलना चाहिए। 800 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 772 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक ग्रासिम ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट कल पोस्ट मार्केट कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट्स आती हुई दिख रही है कि ये B2B ई कॉमर्स स्पेस में उतरने वाले हैं, और यहाँ पर जो बिजनेस करेंगे ये बिल्डिंग मटेरियल का होगा, जो कि अगर आप इनके स्टैंडअलोन कारोबार को देखिए, सीमेंट को देखिए, यहाँ पर इससे क्लियर कट रिलेट होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छी सिनर्जी इफेक्ट है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो स्केल इनको दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ग्रासिम पर फोकस रखिए। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की इसके बाद रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। 1800 रुपये के लक्ष्य ये देते हुए नजर आ रहे हैं, मौजूदा भाव 1440 रुपये का है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा अनाउंसमेंट ग्रासिम इंडिया की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए ग्रासिम पर खरीदारी करें। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है इसका नाम है केनामेटल इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, एमएनसी कंपनी, और काफ़ी बार कुशल शो के दौरान बताया, लेकिन कुछ नए दर्शक अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो बता देता हूँ कि नाम में मेटल है, लेकिन मेटल स्पेस से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मशीन टूल्स जो हैं वो कंपनी बनाती है, और भारत सहित यूएस में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। 6 महीने का समय दीजिए, चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार, और फंडामेंटल्स के तो क्या कहने। 2500 रुपये के पार जाएगा केनामेटल इंडिया। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा ही एक स्टॉक चुना है AIA इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए, समय कम है तो तुरंत आपको एक लाइन में बताता हूँ कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला है। गजब की तेजी आएगी, 12 महीने का व्यू बनाकर करिए खरीदारी। 2920 के पार जाएगा, करीब करीब 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। AI इंजीनियरिंग में निवेश करेंगे। बिल्कुल, तो AIA इंजीनियरिंग इस पर फोकस करके चलिए। और निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से मैंने आपको M&M बताया, मारुति सुजुकी बताया, पर एक और OEM अब फोकस में आ रहा है, वो है आइशर मोटर्स का, जहां पर आज आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट आप इसको पोर्टफोलियो बेट में अब शामिल करके चल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह के संकेत अब इनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड आप देखिए लगातार ग्लोबल मार्केट्स में अलग अलग स्पेसेस पे एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पर अब बड़ा फोकस बन रहा है। VCV सेगमेंट जो है इनका, वहां पर काफी अच्छे पिकअप्स होते हुए दिख रहे हैं। तो अशोक लेलैंड भी पहले हमारे लिस्ट में था, पर अब आइशर मोटर्स भी CV के एंगल से आप शामिल करके चल सकते हैं। तो अगले एक साल में ऑलमोस्ट 3600 रुपए के टारगेट आपको आइशर मोटर्स में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है स्टॉक कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का। वैसे भी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर स्पेस पिछले 2 दिनों से लगातार फोकस में बना हुआ है। इसके पहले भी अपोलो हॉस्पिटल्स में मैंने आपको रिकमेंड किया था, कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की तेजी वहां पर भी बनती हुई नजर आई है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के लिए स्पेस में यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार से इनको टेंडर मिल रहा है। सिटी स्कैन सेंटर के लिए ये टेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर पॉजिटिव है, सेक्टर स्पेस से सेक्टर फोकस में है, वहां पर अच्छा मोमेंटम है। खरीद कर चलिए 585 के लक्ष्य के लिए, 561 स्टॉप लॉस। तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है आज है वेदांता। यहाँ पर 19.5 रुपये का जो डिविडेंड का ऐलान हुआ है, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आएगी बाइंग। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताता हूँ,
238 के आसपास की क्लोजिंग है, 230 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 245 तक के जो स्तर है वहां पर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाएंगे क्योंकि धीरे धीरे मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक आपको अच्छी तेजी रिवर्सल दिखा सकता है। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस, बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टीटागढ़ वैगन, यहाँ पर करिए खरीदारी। बेहद शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले। स्टॉक सबके रडार पर आएगा। 135 का लक्ष्य, 126 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इप्का लैब्स। ये थोड़ा सा आज रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि ब्रेकआउट और कंफर्मेशन के बिना इसको स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट यहाँ पर आए। 1050 रुपए का लक्ष्य, 1000 रुपए का राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में शॉपर स्टॉप। यहाँ पर भी देखें तो स्विंग्स हाई को तोड़ा है। फिलहाल अगर आप देखें तो चीज अच्छी लग रही है, चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया है। 590 का लक्ष्य और करीब करीब 554 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो शॉपर स्टॉप में खरीदारी करके चलिए और मेरी तरफ से भी तीनों खरीदारी के कॉल हैं, जिसमें सबसे पहला है वोल्टास। यहाँ पर फोकस रखिए, लगातार मोमेंटम में बना हुआ है स्टॉक। कल भी अच्छी तेजी बनी थी, उसके पिछले दिन तो अगर आप देखिए तो 5% तक का भी दमदार उछाल आया था। तो सिटी की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी थी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेहतरीन Q1 नतीजे आते हुए दिख सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट पर तो पर्टिकुलरली। तो वोल्टास खरीदारी करके चलिए। 1080 के लक्ष्य के लिए 1040 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल मेरा माई चॉइस कैटेगरी में है DLF पर। आप देखिए कल के सत्र में जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है ऑलमोस्ट 2.5% तक उछलता हुआ नजर आया था और उसमें तमाम स्टॉक, शोभा लिमिटेड या फिर ओबरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक्स ने 3 से 4%, इनफैक्ट शोभा ने तो 6% के गेंस दिखाए थे, पर DLF करीब 1.5 से 2% तक ही चलता हुआ नजर आया था। तो एक फॉलो ऑन मूव मुझे लग रहा है कि आज इस काउंटर में आता हुआ दिख सकता है। तो 370 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 355 रुपए टाइट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना है। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर। यहां पर भी दमदार तेजी हो सकती है और इसका क्लियर कट कोरिलेशन यूएस मार्केट्स में तेजी का है। तो जिस तरह से वहां पर तेजी आई है, इनफैक्ट वहां के इंडेक्स को भी मैं देख रहा था, तो वहां पर डेफिनेटली काफी बेहतरीन तेजी आयरन स्टील इंडेक्स पर भी आती हुई दिखी थी। तो टाटा स्टील 947 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 910 रुपए आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में GNXL। सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और कोल इंडिया 200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 4 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है एक्सिस बैंक। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है केनामेटल इंडिया और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला AI इंजीनियरिंग। खबरों का असर देखने को मिलेगा वेदांता में। टीटागढ़ वैगन में आएगी तेजी। इप्का लैब्स में करें खरीदारी और शॉपर स्टॉप बड़े मूव के लिए हो रहा है तैयार। 590 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टीटागढ़ वैगन। पिछले 6 महीने में काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर शानदार है। 135 रुपए के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस में MRPL काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, साथ ही ONGC पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर विंडफॉल टैक्स को लेकर जो खबर आती हुई दिखी है उस वजह से ये दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव हो सकते हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में दमदार नतीजों के आधार पर HUL में आपको खरीदारी करनी है और टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज ICICI बैंक काफ़ी मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट ग्रासिम में यहाँ पर जो बिल्डिंग मटीरियल ई-कॉमर्स में इन्होंने एंट्री का ऐलान किया है, लॉन्ग टर्म अच्छा फोकस इसमें बन सकता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आइशर मोटर्स पर फोकस रखना है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी लगातार हमारे फोकस लिस्ट में बने हुए हैं। इनफैक्ट खबरों के दम पर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पर पसंद आ रहा है और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में वोल्टास, DLF और साथ ही टाटा स्टील पर आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है ONGC। 133 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। विंडफॉल टैक्स को लेकर यहाँ पर अच्छे रिवर्सल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप कर लिया है, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 190 अंकों की तेजी के साथ जो है उछाल दिखा रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है।